सैनिक भाइयों नमस्कार। ये वीडियो ज़रूर देखना। एक सैनिक का है ये, जो आप लोग को पता हो जाएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। मंदिर बने अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कंधे से कंधा मिला करके हम देश के लिए लड़े हैं, और ये गुंडे बदमाश संसद में आके बैठ करके देश का मंदिर के नाम से, अयोध्या के नाम से ध्यान आकर्षित करके चुनाव जीतना चाहते हैं। हमने पूरी जवानी वहां दिया सीमाओं पे, और जिस वातावरण को हम छोड़ के जाते हैं, अरे भाई साहब हमारी तो आत्मा ही रो रही है, हमारी आत्मा रो रही है। इस देश के अंदर नफरतों का बाजार गर्म कर रखा है। मेरी विनती है सारे देशवासियों से, हाथ जोड़ के अपील है, ना हिंदू खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में। देश में अगर खतरे में तो इनकी कुर्सियां खतरे में। सैनिक भाइयों नमस्कार। ये वीडियो आकर अपना सैनिक भाई का है, एक बार आप लोग भी देखना। जी भाई जी, बिल्कुल ये मेरा ही वीडियो है और काफी वायरल हुआ है देश में। बहुत सारे ऐसे देशभक्त भाई हैं जिनको इस प्रकार की जो बातें पसंद आती हैं, जो अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं इस देश में। हर व्यक्ति जो है वो इस वीडियो को शेयर कर रहा है। कुछ लोग हैं जो अंधभक्ति में लीन हैं, जो इस देश को बर्बाद किए जा रहे हैं जाति धर्म के नाम पर। देश में जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, आज भी वही हो रहा है इस देश में। काम के नाम पे जीरो है, लेकिन हाँ, इनको वातावरण बनाना आता है मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। ये जो है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भाई साहब। क्योंकि हम जब समाज में जाते हैं, लगभग नादान उम्र होती है 18 से 21 साल ना, उस टाइम हिंदू और मुसलमान में किसी प्रकार का हमारे अंदर वाद विवाद नहीं होता। और जब सेना में जाते हैं तो वहां तो देशभक्ति सिखाई जाती है, वहां तो देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये चीज सिखाया जाता है। लेकिन जब वापसी वतन, सीमाओं से वतन में वापसी लौटते हैं, तो हम आज देख रहे हैं कि देश की हालत क्या होगी। मैं 86 में आर्मी ज्वाइन करी थी भदौरिया साहब। 86 में जो समाज के अंदर प्यार मोहब्बत थी, भाईचारा था, सुख दुख में शरीक होते थे, किसी से कोई नफरत नहीं थी। लेकिन आज एक लंबी अवधि के बाद में जब सीमाओं से लौटे तो देख रहे हैं ये हो क्या रहा देश में। आज तो इतनी गहरी राजनीति होगी, यानी कि भाई से भाई को बांट दिया है, जाति से जाति को बांट दिया, धर्म से धर्म को बांट दिया। आज एक मंदिर के नाम पर वातावरण तैयार किया जा रहा है। अरे भैया, मंदिर से हमें भी प्यार है, मैं भी हिंदू हूं, राजपूत हूं मैं, लेकिन ये जाति पाति के नाम पे इस देश को इतना मत बर्बाद करिए कि इस देश में एक गृह युद्ध की उस पर कगार पर लगे खड़ा कर दिया। सैनिक भाइयों, जो नेता लोग आकर जाति भेद नहीं करना चाहिए, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन बोलकर नहीं करना नंबर एक चाहिए। तो सेना के लोगों को राजनीति से कोई उसका सरोकार नहीं होता। हमारा राजनीति से 36 का आंकड़ा होता है। अगर राजनीति का रास्ता अगर नॉर्थ को है तो हमारा साउथ का रास्ता होता है फौजियों का। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस देश की बिगड़ती हुई हालात को यदि हम आज देखते हैं तो हम सैनिक कहलाने के लायक तो नहीं है। इस देश को बिछुड़ते हुए, इस देश को बिगड़ते हुए हम कैसे देख सकते हैं। इसलिए पिछले 11 महीने से हम लोग देख ही रहे हैं कि लगभग अपनी ओआरओपी की लड़ाई लड़ी रहे हैं। आप भी उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं भदौरिया साहब। और पूरे देश के सैनिकों ने पूरी ताकत झोंक दी, पूरी विनती कर ली कि सरकार से भैया हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन इतनी अहंकारी सरकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात का चिंतन और मंथन करके सैनिकों ने इस बात का विचार किया कि भाई आप इस देश की संसद में पहुंचना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए। तो आज भारतीय जवान किसान पार्टी के नाम से टोटल 4 पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको सबको मिला के समाहित करके एक भारतीय जवान किसान पार्टी अभी उसका राष्ट्रीय कार्यालय जो है दिल्ली में खोल दिया है। ये सागरपुर पड़ता है, सागरपुर, और वहां अपना उसका पंखा रोड पे कार्यालय है, पुलिस स्टेशन के अपोजिट। मैं तो जितने भी मेरे योद्धा हैं, जितने मेरे सैनिक भाई हैं, देश के देशवासी हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, साथियों हमारे पास बड़ा मोटा मोटा पैसा नहीं है। सैनिक भाइयों, जो जवान होता है, जो उसके लिए देश का रक्षा करना, देश का रखवाला कैसा करना, वही सोचता है। लेकिन कोई भी राजनीति हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जो हमें मदद करते हैं, जो हमारी वीडियो, हमारी बात रखने का मौका देते हैं अपने देशवासियों तक, मेरी विनती है इस वीडियो को देशवासियों तक, लास्ट पायदान तक पहुंचा देना साहब। वोट मिले ना मिले, हमें यकीन है जो हमारी आत्मा की आवाज इस देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगी। अरे साहब, इन नेताओं को अपने डब्बे में वोट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, हमें पूरा यकीन है। तो इसलिए ये पार्टी बना लिया है। तो सैनिक भाइयों, बहुत डरने किए हुए हैं सैनिक। अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि हम किस प्रकार से क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं। इस देश में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो पब्लिक को अट्रैक्ट ना करता हो, जो इन्होंने ना पब्लिक को दिया हो। इन्होंने कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं छोड़ रखा, लेकिन उन मुद्दों को दिया जरूर है। एक जैसे जुमला लेके गए हैं उन मुद्दों को, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। जितने मुद्दे इन्होंने जनता को अट्रैक्ट करने वाले तो सब दे रखे हैं। उन्हीं मुद्दों को
जो इन्होंने आज तक नहीं किया, उन मुद्दों को ये फौजी भाई करेंगे। फौजी भाई जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और न्याय, ये 5 चीजें हैं। अगर ये 5 चीजें अगर पब्लिक को मिल जाए, रोजगार मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, और ये सारी चीजें अगर मिल जाती है तो जनता को और कुछ नहीं चाहिए। जनता हमारे देश की बड़ी जो है मेहनती है और बहुत परिश्रमी है हमारी देश की जनता, लेकिन इन्होंने इस देश की जनता को निठल्ला निकम्मा बना दिया। देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर कर दिया है। कुल मिलाकर के ये कभी नहीं चाहेंगे इस देश की जनता 5 किलो राशन से ऊपर की बात विचार करे, उसके दिमाग में कोई बात आए, यानी कि इनके राशन पर डिपेंड रहे और इनका वोट बैंक बना रहे। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे इसमें सैनिक भाई आपसे काफी जुड़े हैं, मैं उन रणबांकुरों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, हे मेरे माँ भारती के वीर सपूतों, इस देश के वतन के रखवालों, क्या आपकी छाती में आग नहीं लगती क्या? आज एक लगभग 2 महीने पहले एक झारखंड के अंदर एमपी, जिसके घर में 354 करोड़ रुपए मिले, भदौरिया साहब 354 करोड़, 40 मशीनें 4 दिन कंटिन्यूस चलती रही, पैसा खत्म नहीं हुआ। मैं कहता हूं इतना देखने के बाद में भी मेरे देशवासियों के अगर छाती में आग नहीं लगती तो मैं कहता हूं आपके अंदर खून नहीं हो सकता। अब इस देश की बागडोर, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसलिए मैं तो आपसे अपील करता हूं प्यारे रणबांकुरों, अब दोबारा से अपनी बेल्ट कसनी पड़ेगी। इस देश की दिशा और दशा बदलने के लिए हम रणबांकुरों को खड़ा होना पड़ेगा मेरे भाइयों। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं 8368002355, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कार्यालय में 24 घंटे वहीं मुलाकात होगी। दिल्ली में अरे हुंकार भरो मेरे भाइयों, किसी पार्टी के बंधुआ मत बनिए। हमसे ज्यादा, सैनिकों से ज्यादा राष्ट्रवादी किसी भी नेता का पिताजी नहीं हो सकता। किसी भी पार्टी का नेता हो, सैनिक से ज्यादा राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं हो सकता। इसलिए जो नकली राष्ट्रवाद का चोला पहन करके अपना आपको देश का सूरमा बता रहे हैं, उनसे समझने की जरूरत है मेरे भाइयों। आइए, अपनी झोपड़ी किराए के महल से अच्छी होती है, मेरी विनती है। ये अपना परिवार, अपना घर, अरे पूरे देश के अंदर अपना गांव में सैनिक भरा पड़ा है। हमारा पूरा संगठन बूथ लेवल तक तैयार है। आप लोगों को सिर्फ एक बार विचार करने की जरूरत है भाइयों। दिल से लगाने के लिए हम तैयार हैं, आपके भाई तैयार हैं। अरे आइए मेरे भाइयों, इस देश के नेताओं ने जो आज तक हमारी गरिमा, यानी कि एक सैनिक का, एक चौकीदार से ज्यादा हमारी हैसियत नहीं समझी नेताओं ने। इसलिए इनको दिखाना पड़ेगा कि अरे फौजी तुमसे लाख दर्जे अच्छा काम इस देश का संभाल सकते हैं, इस देश की संसद को। मैं आपसे विनती करता हूं भाइयों, ईर्ष्या मत रखिए, किसी के पीछे लघु मत बनिए। ये मां भारती आपको पुकार रही है। अब मौका है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है इनके गुंडागर्दी से, तानाशाही से, भ्रष्टाचार से। कब जागेंगे हम फौजी आदमी होकर के? आज जागने की जरूरत है, हुंकार भरने की जरूरत है। पूरा मैं बहुत सारे कमेंट्स भी आए उसमें, मैं उन सभी भाइयों को सैल्यूट करता हूं, मेरी आत्मा से सैल्यूट है भाइयों कि आपने कॉल भी किए और आपने कमेंट्स भी दिए पक्ष में कि हाँ अब देश की बागडोर, देश के वतन के रखवाले फौजी भाई संभालेंगे। मौका है, मौका साथियों। ये मौका अगर चूक गया तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे दिल में न जाति होती न धर्म होता। हम जब सीमा पे खड़े होते हैं, एक मोर्चा पे हिंदू होता है, एक पे मुसलमान होता है। अगर गोली हिंदू को लगती है तो बगल में खड़ा हुआ मेरा मुसलमान सिपाही मेरी हिफाजत करता है, और यदि मुसलमान को लगती है तो हिंदू भाई उसकी हिफाजत करता है। वहां पर जो खून का रिश्ता होता है वो नहीं आता, वहां पर वो हमारे खून के रिश्ते से भी गहरा रिश्ता निभाता है साहब। इसलिए उस खून से गहरे रिश्ते के नाते मैं आज मेरे सारे फौजी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, भाइयों अहंकार मत करो। जल्दी से जल्दी 3 महीने हमारे पास बचे हैं और 3 महीने में 543 उम्मीदवार लोकसभा के हमें खड़े करने हैं। मेरा नंबर मैंने दे दिया है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, अगले 4-5 दिन में इस वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि हर सैनिक भाई तक मेरी बात पहुंच जाए, मेरी विनती पहुंच जाए। मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा, जो भाई आएगा हम अपने से आगे ही उसको रखेंगे। ये नहीं कि हम किसी को पिछलग्गू बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपसे विनती है साहब, अहंकार मत करिए, ईगो मत रखिए। आइए मिलकर के इस देश को बचाएं। इस देश को आज आप जैसे रणबांकुरों की और वीर सपूतों की जरूरत है। आज देश की संसद में जिस प्रकार के करैक्टर के लोग बैठे हैं, गुंडे, मवाली, मर्डरर, रेपिस्ट, ठग, चोर, उचक्के, बेईमान, इनको खदेड़ने की आवश्यकता है। इन्होंने पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना दिया। इनको बस हिंदू मुसलमान इसके अलावा कुछ नहीं आता। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, छोड़िए इनका जो है साथ। अगर किसी में कोई अभी भी
पार्टी प्रेम हो, किसी पार्टी में जुड़ा हो, उससे मेरी हाथ जोड़ के विनती है साथियों, अपना घर बन चुका है, अपनी झोपड़ी बन चुकी है, किराए के महल में रहने से कोई फायदा नहीं है। सैनिक भाइयों, अपना सैनिक पूरा अलग एक पार्टी बना लिया है। सीमा पर खड़ा होता है, जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है और सामने मेरे दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है वतन, तब सैनिक संकल्प लेता है। और संकल्प क्या होता है? संकल्प होता है फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे, और जब तक है सांसी सीने में आए मेरे प्यारे वतन तेरा शीश कभी नहीं झुकने देंगे। ये सैनिक का संकल्प होता है भदौरिया साहब। आज इस देश को इन गद्दार नेताओं के हाथों, मैं खाली एक किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने देश का शोषण किया है, देश को तोड़ा है। आज अगर कहूं तो आतंकवादी, असली आतंकवादी ये देश के नेता हैं। किसी ने जाति जाति में तोड़ा तो किसी ने धर्म धर्म को तोड़ा। ये सारे के सारे आतंकवादी हैं। और असली आतंकवादी ये होते हैं, अरे आतंकवादी जो एक आधा आदमी को मार देता है वो तो छोटा कम खतरनाक आतंकवादी है। ये बहुत भयंकर आतंकवादी हैं। इन्होंने तो पूरे देश के अंदर आग लगा रखी है। इस देश को आज तक जो राजनीति हुई है, देश को तोड़ने वाली राजनीति हुई है। पहली बार मां के पूत आए हैं जो देश को जोड़ने का काम करेंगे, जाति से जाति को, धर्म से धर्म को और भाई से भाई को जोड़ने का काम पहली बार मां के पूत करेंगे। ये देश के गद्दार क्या करेंगे? इन्होंने तो देश में नफरतों की आग लगा दी है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। यदि मेरी बातों में किसी भाई को कोई ठेस पहुंची हो, कोई ऐसा शब्द निकल गया जाने अनजाने में, मैं वैसे तो किसी की अपनी शान के खिलाफ बोलता नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी कर जाता हूं। लेकिन मैं अंत में विनती करता हूं, क्योंकि नेशनल मीडिया बिक चुकी है, पूरी नेशनल मीडिया ने अपनी शर्म हया खो दी है। भाइयों, हमारे पास इतना मोटा पैसा नहीं है कि हम नेशनल मीडिया के पास जाके अपना प्रचार कर लें, अपनी बात रख दें।